हेलो दोस्तों, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं रितु आप सबके लिए एक बार फिर एक प्यारी सी स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर हिम्मत मिलती है आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस कहानी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। आज की कहानी का नाम है ए दिल है मुश्किल पार्ट 2। आप सभी को फिर से याद दिला दें कि ये घटना एक सच्ची घटना है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनका जो नाम है वो काल्पनिक है। तो दोस्तों, संध्या नाम की एक लड़की जो शिमला टूर के लिए ज़िद कर रही थी, उसने अपने माता पिता को मना लिया और वो अपनी 6 सहेलियों के साथ, मतलब संध्या को मिला के हो गई 7। तो ये सभी लड़कियां ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही थी। इनके पेरेंट्स, मम्मी पापा ने इनको मना किया था कि बच्चों अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा मत खोलना भूल कर भी, लेकिन इनसे गलती हो गई। ये चाय लेने के लिए बाहर गई। जब वापस आते टाइम ये दरवाज़ा तो बंद करना चाहती थी, लेकिन पीछे ही कुछ लड़के चढ़ गए और इनके साथ शरारतें करने लग गए। तो मतलब टपोरी टाइप के लड़के थे, भद्दे मजाक इनके साथ कर रहे थे। तो चलती ही ट्रेन में, चलती गाड़ी में कुछ मिलिट्री मैन्स आए। उन्होंने आकर इन लड़कियों को बचाया। अब आगे की कहानी। संध्या का मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था। उसके पापा का कॉल बार बार आ रहा था। इतने में एक फौजी ने उसका फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, आई एम मेजर वनराज फ्रॉम इंडियन आर्मी। उफ, ये सुनकर हम सभी कांप गए। पापा ने उधर से कहा, क्या हुआ इन लड़कियों को? मेजर वनराज बोले, अब ठीक है, आप फिक्र ना करें, हम इन्हें वापस दिल्ली लेकर आ रहे हैं। हम जैसे पत्थर की हो गई थी। हम बस सोच रहे थे, हमने कुछ नहीं बोला। फिर मेजर वनराज ने जब वापस मोबाइल बैग में डाला तो उसने सिगरेट की पैक्स देख लिए और बोले, उफ, आप सभी सिगरेट पीती हैं? हम सब खामोश रहे। उन सब ने हम सब से सिगरेट पैकेज लिए और ट्रेन से बाहर फेंक दिए। फिर नेक्स्ट स्टेशन पर हम सब की दिल्ली वापसी हुई। पूरे सफ़र पर हम खामोश ही रहे। जब दिल्ली ट्रेन आई, हम सभी के माता पिता और मीडिया वाले यानी पत्रकार वहाँ मौजूद थे। हम शर्मसार थे सभी। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में उन सभी लड़कों की पहचान हो गई है और उनको पिछले स्टेशन पे पकड़ लिया गया है। और हम अपने अपने माता पिता के साथ हो लिए सभी। हमने अपने मुंह छिपाए हुए थे कपड़ों से और हम लोग फटाफट, मतलब जल्दी जल्दी हम लोग स्टेशन से बाहर को निकले। और फौजी लोग जो थे वो भी दिल्ली के ही थे, तो वो भी अपने मतलब बाहर गए और अपने अपने रास्ते पे सबक हो लिए। लेकिन मेरे डैडी ने, मेरे पापा ने जाने से पहले उनसे मतलब मेजर वनराज से फ़ोन नंबर ले लिया था उनका। तो वहाँ ही पता चला उनकी बातों से, डैडी और उनकी बातों से, कि वो शिमला में उनका पोस्टिंग हुआ है, पोस्टेड है वो शिमला में, और यहाँ दिल्ली में उनके घर हैं, मतलब दिल्ली में रेजिडेंस है उनका। तो लेकिन उनकी पोस्टिंग शिमला है, तो वो भी दिल्ली से शिमला की तरफ ही जा रहे थे। फिर हम लोग घर पर आ गए। पापा ने उनका थैंक्स किया। हम लोग घर पर आ गए। पापा ने उनका नंबर ले लिया था। घर पर आने के बाद उस दिन मतलब ना पापा ने, ना मम्मी ने, ना मैंने कुछ नहीं खाया, ना मैंने फ़ोन किया। फ़ोन भी मैंने ऑफ़ कर दिया था कि कहीं किसी का फ़ोन ना आ जाए। और दिल ही दिल में मैं इतना कोस रही थी ना उन लड़कियों को कि यार, क्यों मैंने इनके साथ ये सब प्लान किया जाने का, क्यों मैंने ज़िद की कि हमने वहाँ जाना है। बस ये सोचते सोचते मुझे नींद कब आ गई पता नहीं चला। फिर सुबह सुबह मेरी जल्दी उठने की जो आदत थी, मैं सुबह उठी, फ्रेश होके मैं सीधा छत पे चली गई। सर्दियों का मौसम था, आपको पहले ही बताया। छत पे जाने के बाद में
मैं थोड़ा सोचती रही, सूरज को देख रही थी मैं ध्यान से, सोचती रही। मैंने कहा ये क्या हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतने में पापा और मम्मी भी छत पर आ गए। तो उन्होंने बताया, मतलब पापा ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, लड़की की इज्जत आज भी वही है जो सीता और द्रौपदी के समय मानी जाती थी। फिर पापा ने मुझसे प्रॉमिस लिया, फिर कभी अकेले बाहर नहीं जाना। और मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा नहीं पापा, अब मैं अकेले कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। सच कहूँ तो उस दिन से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने सुट्टा हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी बेकरी में पापा के साथ काम करने लगी। मैं आपको बता दूं कि हमारी बेकरी शहर की सबसे टॉप की बेकरी मानी जाती है। फिर एक दिन पापा ने मेजर वनराज से फ़ोन पर बात की तो पता चला कि वो जल्दी ही अपने घर दिल्ली छुट्टी पर आ रहे हैं। तो हमारे घर भी विज़िट करेंगे। कुछ दिनों बाद मेजर वनराज पापा से मिलने हमारे घर आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हमारे घर पर सभी बहुत खुश थे सब उनको देख के। पापा ने उनके लिए केक मंगवाया, हमारी जो बेस्ट चीज़ें थी बेकरी की उनके लिए मंगवाई। उनका फैमिली के बारे में उनसे पूछा तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर पापा भी उनके घर केक लेके जाते थे, तो उनके मम्मी डैडी का भी हमारे घर में आना जाना हुआ। ऐसे ही जब भी वो छुट्टी लेते तो अपने घर में आते तो हमारे घर में ज़रूर आते। तो मैं खुद ही खिंच रही थी मेजर की तरफ, क्योंकि मुझे उनका हाइट भी बहुत अच्छी थी, उनका कलर भी सांवला, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और उनका जो मिजाज था, उनका स्वभाव, बिहेवियर, वो भी बहुत ही अच्छा और पोलाइट था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही थी अट्रैक्ट उनमें, वो भी उतने ही मेरे में अट्रैक्ट थे। तो एक दिन नज़र बचा के मैं गार्डन में गई तो मेजर भी वहाँ ही आ गए। पापा मम्मी अभी अंदर ही थे। तो मेजर वनराज ने मुझसे पूछा, सुट्टा छोड़ दिया अब? मैंने कहा हाँ, हमेशा के लिए। वो कहते हैं वेरी गुड। तो फिर एक दिन जब नेक्स्ट टाइम मेजर आए तो सभी को पता चल गया था कि हम लोग दोनों आपस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो पापा ने उनकी मम्मा से जल्दी बात कर ली हमारी मैरिज की। तो उनकी मम्मा ने भी हाँ कर दी। तो बड़े धूमधाम से एक नेक्स्ट उसमें मंथ में हमारी मैरिज रखी गई। बड़े धूमधाम से हमारी शादी की गई। हम दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन एक स्पेशल बात ये थी कि हमारी शादी में फ़ौजी लोग आए थे, बहुत ढेर सारे फ़ौजी। उन लोगों ने भंगड़ा डाला। देखने में बहुत ही अच्छा और अलग सा ही लग रहा था, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। तो सभी के छोटे छोटे बाल थे, उन्होंने भंगड़ा डाला। तो फिर हम दोनों ने उसकी मामा को कहा कि हम साथ ही रहेंगे। तो उसकी मामा कहती कैसे? तो मेजर वनराज का प्लान था कि हमारी जहाँ पोस्टिंग होगी हम किराए पे वहाँ पर ही मकान ले लेंगे। ऐसे ही हम रहते गए। तो थोड़ी देर में 1-2 महीने बाद ही हमको जो मिलिट्री कैंप्स होते हैं उनमें जो रेजिडेंट्स के लिए क्वार्टर्स होते हैं, हमें वो मिलने लग गए। तो ऐसे अच्छी लाइफ हम दोनों की रही। तो मेरी तो स्टोरी दोस्तों बस इतनी है। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी इस स्टोरी ने आपको एंटरटेन किया होगा। आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए हम नेक्स्ट स्टोरी जल्दी ही लेके आएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अब सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू। ओके, बाय।